भीड़ होती है, झुंड होता है, वो पूरा का पूरा झुंड एक मस्जिद पर टूट पड़ता है, लेकिन अचानक से एंट्री होती है एक मुस्लिम की। जी हां, वो शारीरिक रूप से दिव्यांग होता है, लेकिन उन मुस्टंडों से भिड़ जाता है जो उस मस्जिद पर हमला करने आते हैं। वीडियो जरा गौर से देखिएगा जो आज आपको दिखाऊंगा कि एक अकेला वो दिव्यांग मुसलमान कैसे खदेड़ देता है इन तमाम लफंगों को। खबर तो निकल कर आई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की करतूत सामने आती है। एक बहुत विभत्स और घिनौना और दरिंदगी वाला काम, उस पर स्पष्ट बोल रहा हूं क्योंकि आपको सुनाऊंगा। पीड़िता ने भी कहा दलाली करने जाते हैं, समझौता कराने का दबाव बनाते हैं, उसके एवज में जो पेशकश रखी जाती है वो भी आपको सुनाऊंगा कैसे मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेता युवती को तोड़ा तोड़ा कर पीटते हैं। ये इनकी करतूत निकलकर सामने आती है। और एक नाम शायद आपको याद हो, मोहित खान। जी हां, ये मोहित खान कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता। इन्हीं का जिक्र करके भाई साहब खुद हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पीठ थपथपा रहे थे। अब एक आदेश आया है, सवाल सिर्फ इतना भर कि जो कार्रवाई मोहित खान पर एक समाजवादी पार्टी के नेता होने की वजह से योगी सरकार ने की थी, क्या माफी मांगेगी योगी सरकार? अरे जब शंकराचार्य से माफी ना मांगी तो यहां से कैसे माफी मांग लेंगे? सोचिए इनकी हरकत है, किसी की जिंदगी को कैसे बर्बाद करते हैं। और तो और इसीलिए अब खुलकर मोदी और योगी की मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और क्या क्या हो रहा है एक चीज दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से जरा देखिए, यहां क्या हो रहा है। देखिए कैसे टूट पड़े हैं सारे के सारे, और अकेला एक दिव्यांग व्यक्ति है जो भिड़ जाता है इन सब से, अकेला अपने दम पर, कोई जरूरत नहीं, हाथ में लाठी लेकर वो भिड़ जाता है। इसे तोड़ने फोड़ने, पत्थर फेंकने, इन तमाम चीजों करने की कोशिश करते हैं। ये तमाशे लगातार हो रहे हैं। कहां की वीडियो है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो आप देखते चलिए। ये लगातार वहां पर तभी तमाशा होता हुआ नजर आता है। पता लगा 150 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो एक अपाहिज मुसलमान से जीत नहीं पा रहे, और इस्राइल अंद वक्त कहते हैं कि हम 40 करोड़ मुसलमानों को भारत से बाहर कर देंगे। खैर ये दावा किया गया, लेकिन जब इसके बारे में पता किया गया तो ग्रोह के मुताबिक ये वीडियो नेपाल के रोहट जिले के रामपुर से है, जहां जनवरी 2026 में एक मस्जिद पर हमले के दौरान एक अपाहिज मुसलमान ने भीड़ का सामना किया। फिलहाल सटीक तारीख पता नहीं है, लेकिन हाल ही की घटना है, ये स्पष्ट किया गया। तो देखा आपने, पूरा दमखम दिखाकर वो मुस्लिम व्यक्ति भिड़ जाता है। लेकिन खबर अगर इतनी होती तो बात क्या है, जरा इधर भी सुनिए यहाँ क्या हो रहा है। पूछना नहीं है अंकल जी, आप लोग दलाली मत करिए उसके साइड से, ठीक है? ये दलाली हुआ, ये सब दलाली वलाली मत करिए आप लोग, ये दलाली हुआ ना। हाँ, नहीं तो हम पुलिस बुलाएंगे अभी, हम उनको बुला, ठीक है हम बुला। मेरे घर बीजेपी के कुछ नेता लोग आके मुझे सेटलमेंट करने के लिए पैसा का ऑफर दिए जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक मामला निकलकर सामने आया था जहां दावा किया गया कि रेपिस्ट को बचाने के लिए यूपी में बीजेपी के नेता दलाली करने पहुंचे थे, लेकिन पीड़िता ने उन्हें बड़े सलीके से ऐसा चुनौती दी, उसके बाद वो वहां भाग खड़े हुए। जब पीड़िता ने कहा पुलिस को बुलाते हैं तो तब भी धमकी दे रहे थे। फिलहाल खबर ये निकल कर आई, ऐसे बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, लेकिन इनकी करतूत कैसे खत्म हो, जरा देखिए यहाँ क्या हो रहा है। देखिए एक महिला से मारपीट की वीडियो है, वो गिर जाती है, फिर वो मारता है, फिर मारता है। अंदाजा लगाइए है कितने गुंडाई या लफंगाईपन खुल्लम खुल्ला होता है। हाँ, इस पर मत बोलना, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में करते हैं ना ये देखिए, ये है इनका चाल चरित्र और चेहरा, और यही इनकी हकीकत है। जुमले तो इनके बहुत हैं। ये देखिए बेरहमी से मारता जा रहा है वो बदतमीज गुंडा लफंगा का, एक किस्म का। जैसा ये वैसी इनकी पार्टी के नेता। MP में भाजपा नेता ने युवती को दौड़ाकर मारे 6 थप्पड़। और सोचिए मध्य प्रदेश में तो इससे पहले भी आपको याद होगा, एक दलित आदिवासी व्यक्ति था, उसको मुंह पर पेशाब कर दिया था, तब भी फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। यही मध्य प्रदेश था जहां पर एक पिछड़ी जाति के नेता से, लड़के से पैर धुलवाकर माफी मंगवाई थी, याद है आपको? ये तमाम चीजें यहीं पर होती हैं। अब आते हैं खबर लेकर चलते हैं। ANI उन्होंने लिखा अयोध्या गैंगरेप के केस इंसिडेंट, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट एवोल्यूशन ड्राइव, ये वो 2024 में ये कर दिया योगी ने, वो कर दिया योगी ने, ये कर दिया योगी ने, वो कर दिया योगी ने, बहुत सारी चीजें। अब इस पर मोहम्मद जुबैर ने पूछा स्मिता प्रकाश से कि समाजवादी पार्टी के लीडर मोहित खान जो एक्यूज्ड थे, who was accused and arrested for gang rape of a minor girl has been acquitted by a POCSO court in Ayodhya. Don't you want to report that? क्या उनसे पूछा गया है कि बड़े चीख चीख कर एक एक नहीं 10-10 आप तब ट्वीट कर रही थी ANI पर, अब नहीं आ रही शर्म क्या? एक बार कर देना चाहिए।
यहां भी देखिए, यहां पर भी क्या हो रहा है, जरा सुनिए। इस मैन जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया है, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी के लिए अनिला जी, ये ही इज नॉट जस्ट अ गैंग रेपिस्ट, ही इज अ सेक्युलर लीडर। यू सी, ये धर्म निरपेक्ष बलात्कारी है। अब सोचिए, ये शब्दावली का इस्तेमाल, क्या ये नाक रगड़कर माफी मांगेंगे? अभी तो और भी लोग हैं, जरा देखिए। योगी आदित्यनाथ ने उस दौरान बयान दिया था, ये बयान जरा सुनिए। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। इनको पता लग गया था। अब बताइए, ये इस बात की याद दिलाता है कि अगर आरोपी मुसलमान हो तो गिरफ्तारी, तोड़फोड़, मीडिया ट्रायल और राजनीतिक बयानबाजी सबूतों और उचित कानूनी प्रक्रिया से आगे होती है। 2024 में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान को एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया। इस मामले का जमकर राजनीतिकरण किया गया, यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी इस पर बात की। उन्होंने अलीगढ़ की रैली में ये बात दोहराई थी। अलग अलग जगह वो बोलते रहे, घर मकान दुकान तोड़ दिया गया, लेकिन अब क्या माफी मांग पाएंगे? वैसे मांगनी तो चाहिए, लेकिन नैतिकता हो तब ना। अब आ जाइए, इसीलिए तो ये हर्ष हो रहा है, जरा देखिए। बनारस में एक भोजपुरी में कहावत है कि जौन पंडित जी बियाह करावन है वह पिंडा विपारन है। आपके इस दोहरे मापदंड की राजनीति, पहले हिंदू मुस्लिम करके आपने जनता, पूरे देश की जनता को भड़काया, आज आप जातियों में एक एक को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो भाजपा वाले ही मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, मोदी जी के पिंडदान करने की बात कर रहे हैं, कहीं कहीं मोदी जी की कब्र खोदने की भी बात हो रही है। और देश का सत्ता समर्थक मीडिया मौन है। जो मीडिया जेएनयू में ऐसे नारों पर पूरे देश को सर पर उठा लेता था, आज चुप है। आज प्रधानमंत्री पद का अपमान नहीं हो रहा क्या मीडिया वालों? ये सवाल पूछना लाजमी है। ये खबर हमने भी दिखाई थी आपको कि किस तरीके से नारेबाजी कर रहे थे, और तब भी मैंने पूछा था कि क्या अब पेट में मरोड़ नहीं उठ रही है? मैंने कहा ना, इनका अपना होता है कि एक घटना हो, उसमें पहले देखा जाता है हिंदू है मुसलमान, अच्छा है, हिंदू मुसलमान है तो मुसलमान ही दोषी होगा, ठीक है ना। फिर देखा जाता है कि अगर हिंदू हिंदू है तो पहले देखा जाएगा, अच्छा उधर बीजेपी वाले हैं, विपक्ष का नेता तो दोषी होगा, वरना बीजेपी का नेता आरोपी होगा तो फिर चुप्पी साध लेंगे, फिर तो पीड़ित पे कई तरह के आरोप लगा देंगे। ये भी देखा जाता है ऊंची जाति का, नीची जाति का। जो एंकर जिस चैनल में बैठा है वो अपनी जाति के हिसाब से समीकरण तय करता है। यही तो वजह है, इसीलिए तो इनके साथ ये हो रहा है। जरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखिए, फेंक दिया बीजेपी का ये झंडा उतारकर फेंक दिया। बीयूजीसी बॉयकॉट ये लगातार हो रहा है। मैंने जमीन पर इस लेवल पर लोगों को इतना एकजुट कभी नहीं देखा। अब भाजपा से लोगों का मोह भंग हो चुका है और होता जा रहा है। नहीं हो रहा तो आप देख लीजिए, जहां पर देखिए नाराजगी। तो आगरा में वकीलों ने किया प्रदर्शन। यूजीसी तो भाजपा के गले की हड्डी बन गई। मालूम होता है कि अब की बार सुपड़ा साफ होकर ही रहेगा। आगरा यूजीसी बिल के विरोध में प्रदर्शन के दौरान आगरा के अधिवक्ताओं ने मोदी और अमित शाह के साथ सबका विकास को चरितार्थ करते हुए, ये टीएन मिश्रा ने लिखा है। वही खबर निकली इसके बाद कि यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। ये लगातार विरोध के बीच जो काम सरकार नहीं कर पाई उसे सुप्रीम कोर्ट ने किया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगाई। वहीं आइए एक और खबर दिखाते हैं यहाँ क्या हो रहा है, जरा देखते चलिए। तो खबर है कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के कार्यक्रम में बुलडोजर पलट गया, एक व्यक्ति की मौत हो गई। बुलडोजर उनके स्वागत के लिए लाया गया था। यूपी में बुलडोजर एक पहेली बन चुका है, किसी की जान ले रहा है, किसी के घर तोड़ रहा है, किसी के सपने को चल रहा है, और दूसरी तरफ ये तमाशे लगातार अब भी जारी। और जाते आते खबर एएसपी अनुज चौधरी से जुड़ी हुई। अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होने पर वकील ने दाखिल की प्रोग्रेस रिपोर्ट। मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है, खुद बाबा की भी और बाबा के लाडलों की भी। नमस्कार।